स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 4 हिंदी सुमन भाग 2 का अगला अध्याय नंबर 4। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने 3 अध्याय सीखो, कृष्ण की बाल लीला, फूलों का नगर देख लिया है। अब हम देख रहे हैं साइकिल। स्टूडेंट्स इसमें साइकिल के बारे में बताया गया है कि आप किस तरह से उसे चलाते हैं, कैसे रोमांचक चीज़ें आती हैं, उसकी यात्रा करते हैं उसमें बैठकर, जब वो सभी चीज़ इसमें बताई गई है। तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। साइकिल को अकेली सवारी क्यों कहा गया है? साइकिल को अकेली सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाने के लिए किसी पशु या तेल से चलने वाली मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे व्यक्ति स्वयं पैडल मार कर चलाता है और इससे कोई अलग से गाड़ीवान या चालक नहीं होता है। साइकिल चलाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? यह रोमांचक अनुभव प्रदान करती है, तेज हवा का आनंद देती है, यह प्रकृति का ध्यान रखती है, धरती को कोई आघात नहीं पहुंचाती है, ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है क्योंकि इसमें शारीरिक श्रम लगता है। अगला है साइकिल की सबसे सस्ती और भरोसेमंद सवारी क्यों कहा गया है? साइकिल को सबसे सस्ती और भरोसेमंद सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि अन्य सवारी की तुलना में कम खर्चीली है। और इसे भरोसेमंद इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती है। ये चलाने वाले के साथ साथ चलने वाले का भी ध्यान या ख्याल रखती है। अगला है आपके क्षेत्र में साइकिल को सबसे ज़्यादा किस काम में उपयोग में लिया जाता है? ये प्रश्न व्यक्तिगत हो गया, लेकिन पाठ के अनुसार साइकिल का उपयोग बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी करते हैं। यह यात्रा, सामान ढोने के लिए आदि उपयोग में ली जाती है। अगला है पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा किन किन साधनों पर करते थे? सामान्यतः पहले लोग पैदल, पशुओं जैसे ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी आदि का उपयोग करते थे और नदियों का उपयोग करते थे, नदियों में नावों का उपयोग करते थे। अगला है साइकिल का पर्यावरण से क्या संबंध है? साइकिल का पर्यावरण से गहरा संबंध है क्योंकि यह प्रकृति का ध्यान रखती है, धरती का कोई आघात नहीं पहुंचाती है, बिना किसी ईंधन की चलती है जिससे प्रदूषण नहीं होता है, पर्यावरण को अनुकूल रखती है। अगला स्टूडेंट्स हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। साइकिल को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? हवा। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट है साइकिल की घंटी कैसी लगती है? संगीत की धुन की तरह लगती है। द उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही गलत का निशान बताना है। साइकिल में का कोई चालक नहीं होता, सही। साइकिल केवल बच्चों के लिए होती है, गलत। साइकिल से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, गलत। साइकिल चलाते समय हवा आपके साथ चलती है, सही है। अगला है वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है स्टूडेंट्स। साइकिल सबसे सस्ती और भरोसेमंद सवारी है। साइकिल के पहिए धरती को छूते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं स्टूडेंट्स। साइकिल चलाने पर या उस पर बैठने का आनंद आपको क्या क्या महसूस होता है? क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पहला, तेज हवा का चेहरे और छाती को झकोरना, कमीज के बटन खुले होना और पीठ पर कमीज का पाल की तरह फूलना, जिसे रोमांच और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। लंबी सीधी सड़क, हरे भरे खेत, बादल और हवा के साथ धरती आकाश धूप का साथ होने का एहसास। तेज दौड़ते पहियों से धरती आकाश धूप हवा सब अपने साथ होने का अनुभव। अगला है स्टूडेंट्स, साइकिल को इंसान का साथी क्यों कहा गया है? क्योंकि यह अकेली सवारी है जिसे इंसान खुद चलाता है और बैठे भी रहता है, जबकि अन्य सवारियों को पशु या मशीनें चलाती हैं। ये प्रकृति का ध्यान रखती है, धरती का कोई आघात नहीं पहुंचाती है। गांव या शहर में ये सबसे भरोसेमंद या सस्ता साधन है। यह चलाने वाले के साथ साथ चलने वाले का भी ध्यान रखती है। अगला है साइकिल की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए 4-5 वाक्य लिखिए। यह एक सस्ता और भरोसेमंद परिवहन का साधन है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए उपयुक्त है। यह पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसे चलाने के लिए किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। ये शारीरिक व्यायाम का एक अच्छा माध्यम है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवागमन का आसान बनाती है, खासकर कि सड़कें कच्ची हो या सकड़ी हों। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र महसूस कराती है, जिससे समय और पैसे की बचत होती है। अगला है मेरी बात सबकी बात।
अपने दोस्त और परिवार से पूछो कि उन्हें साइकिल पसंद है, हाँ तो उनके जवाब लिखो। ये स्टूडेंट व्यक्तिगत प्रश्न है, आप अनुभव के आधार पर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्य से पूछ सकते हैं और अपने अनुसार आप उत्तर दे सकते हैं। सभी के उत्तर भिन्न होंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, हाँ मेरे दोस्त और परिवार के कई सदस्य साइकिल पसंद करते हैं क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है और पर्यावरण के अनुकूल है। कुछ को तो ये इसलिए पसंद है क्योंकि यह उन्हें बचपन की याद दिलाती है और तनाव कम करने में मदद करती है। अगला, क्या आपको साइकिल चलाना आता है? हाँ मुझे साइकिल चलाना आता है। अगला, आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा? मुझे साइकिल चलाना अपने बचपन में सीखा था। मेरे पिताजी ने साइकिल पर बैठा कर मुझे पीछे से पकड़कर धीरे धीरे मुझे साइकिल पर संतुलन बनाना सिखाया। शुरुआत में कई बार गिरा, लेकिन अभ्यास से जल्दी ही सीख गया। अगला है, साइकिल से जुड़ी अपनी कोई याद बताइए। मेरी साइकिल जुड़ी एक खास याद है जब मैं पहली बार बिना सहारे के साइकिल चला पाया था। वह एक रोमांचक अनुभव था, जैसे मैंने अपनी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। मुझे याद है अपने दोस्तों के लिए साइकिल रेस लगाया करता था। हम घंटों साइकिल चलाते हुए घूमते थे। अगला है, क्या आपको आपकी भाषा में यातायात के साधनों से संबंधित कोई गीत आता है? हाँ तो बताइए। हाँ, हिंदी में यातायात के साधनों से संबंधित कई गीत हैं। कविताएं प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए बचपन में गाई जाने वाली कविता, चुक चुक करती आई रेल, देखो भैया कितना खेल, सीटी बजाती धुआं उड़ाती, सबको अपनी मंजिल पहुंचाती। अब नीचे दी गई तालिका में आप इन जगहों की यात्रा किस साधन से करना चाहेंगे? खेत पर साइकिल ट्रैक्टर, मेले में ऑटो रिक्शा साइकिल, स्कूल में साइकिल बस पैदल, भरतपुर ट्रेन बस कार, दिल्ली ट्रेन हवाई जहाज, अंडमान निकोबार हवाई जहाज, समुद्र में नाव या जहाज, अंतरिक्ष में रॉकेट या अंतरिक्ष यान से। अब स्टूडेंट्स आ गई है हमारी साइकिल, जिसमें हमें सभी को नामांकित करना है क्या क्या है। ये हैंडल हो जाएगा, ये घंटी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये तीली, पैडल, चेन, रिम, टायर और सीट। अगला है, आइए जानते हैं। देखिए इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इनमें से ऊपर जो हमें गद्यांश दिया हुआ है, इनमें से हमें संज्ञा और सर्वनाम को छांटना है। संज्ञा क्या क्या हो जाएंगी? प्रिंस, जन्मदिन, साइकिल, पार्क और दोस्त। सर्वनाम वह, उसके, वहाँ, वह, उन्होंने, सबको और यह। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, तो हमें नीचे स्टूडेंट गद्यांश दिया गया है, उसमें से हमें वाक्य को छाट कर लिखना है। वर्तमान काल, सरिता रोज़ सुबह जल्दी उठती है, वह बगीचे में खेलती है। भूतकाल, कल वह नदी के किनारे गई, वहाँ उसने कागज़ की नाव तैराई, उसे बहुत मज़ा आया। अगले रविवार वह चिड़ियाघर जाएगी। अगला है, आओ रचना करें, कवि बनो और कहानीकार बनो। कवि बनना है स्टूडेंट, साइकिल पर 2-4 पंक्तियाँ बनानी हैं। साइकिल पे 2-4 पंक्ति स्टूडेंट देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और आपको कहानीकार बनाना है, मतलब कि कहानीकार बनना है। अगर मेरी साइकिल बोल सकती, इस शीर्षक पे आपको कहानी लिखनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने लिखी है, आप इसी प्रकार से आप भी लिख सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स हमारे पढ़ने के लिए कुछ, चिड़िया और साइकिल। चिड़िया चढ़ी, गर्व से ऐंठी, साइकिल के हैंडल पर बैठी, बोली मैं भी सैर करूंगी, गड्ढों से मैं नहीं डरूंगी, मज़ा नहीं उड़ने में आता, साइकिल के पैडल से है नाता। ये किसने लिखी है? रवि प्रकाश ने रखी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा चैप्टर, अध्याय नंबर 4 का सॉल्यूशन साइकिल का। इसी प्रकार जुड़े रहिए, चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।